तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। तो आप सब लोग अच्छे हो गए। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो भाई तीन बाइकें खड़ी हैं। पहली अपनी अपाची RR310, दूसरी RTR 310, तीसरी 390। तो भाई अभी हम लोग बताने वाले हैं कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, ठीक है, कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप फर्स्ट टाइम 300 सेगमेंट में जा रहे हो। अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो 300 सेगमेंट में तो भाई उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि वो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि कैसा क्या किसकी परफॉर्मेंस है, चला के भी दिखा देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस पहले इस वाली बाइक से शुरू करते हैं हम लोग और इसको चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं, ठीक है। और यहाँ आंटी जी सीख रही हैं थोड़ा, सो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो भाई देख सकते हो भाई ये है RTR 310 और इसको हम बताते हैं कि आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए इस बाइक को। और हालांकि ये बेस्ट रहेगी आपको टूरिंग के लिए, लेकिन एक बार फिर आपको चला के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई साहब देख सकते हो टॉर्क तो यार इसमें झलकता है इस गाड़ी में, ठीक है। टॉर्क इस गाड़ी में बहुत दिखता है। तो भाई बात हम जैसे हमने आपको इंट्रो में बताया कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, RC लेनी चाहिए, RTR लेनी चाहिए या 310 लेनी चाहिए आपको RR, ठीक है। देखो RC जो है वो एक तरीके से प्रोफेशनली अगर आप 390 पे 400 सेगमेंट पे जाना चाह रहे हो, क्योंकि भाई देखो KTM और इसका कोई कंपैरिजन तो नहीं है, ठीक है। और मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी 300 सेगमेंट पहली बाइक है, ठीक, और आपको सफिशिएंट पावर चाहिए, मतलब आप छोटे सेगमेंट से इतने बड़े सेगमेंट पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको भाई जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़ी सीसी पे, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल बाइक पे तो नहीं है जाना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये 310 सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ब्रेक्स बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप इस बाइक पे जाते हो तो ये बाइक आपको RR वाली फील नहीं देगी। RR से थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा इसका नेचर अलग है इस बाइक का, ठीक है। तो इसको अगर जो परचेज़ करना चाह रहा है ना भाई, वो तभी परचेज़ करो अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है लंबी दूरी के लिए। ऑलमोस्ट आप 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हो ईजिली। इसमें क्रूज़ कंट्रोल आपको कंपनी देती है, हज़ार्ड का फीचर देती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। क्रूज़ कंट्रोल जो है भाई वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस गाड़ी का, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ओके। और उसके बाद इसमें जो क्विक शिफ्टर मिलता है तो आपको ट्रैफिक में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। और एक चीज़ और जो बढ़िया मिलती है इसमें GTT मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हुई इस बाइक की बात कि इसको हमें क्यों लेना चाहिए, ठीक है। और वैसे इसको लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि भाई साहब देखो अगर आप छोटे सेगमेंट से, हाँ भाई ऑलमोस्ट 3,10,000 क्या हुआ इसका नाम है भाई TVS अपाची RTR 310। लोगे? मेरे को ये बाइक चाहिए। अच्छा, माइलेज इसकी बढ़िया है भाई, मतलब 35 का एवरेज निकाल के देती है। लुक अच्छा है, हाँ। बढ़िया है ना, बहुत सही है, बहुत सही है। तो भाई इजीली आप सेकंड गियर में इसको उठा सकते हो। और आपने अभी रिव्यू देखा, बाइक को काफ़ी अच्छी लगी। बाइक लुक वाइज भी ये बाइक काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं जो इसमें आपको बता दूं ना भाई, यार ये बाइक अगर आप चला रहे हो तो लॉन्ग ट्रिप पे आपको कुछ भी मतलब इतना वो दिक्कत नहीं होने वाली है, जस्ट बिकॉज इसकी सिटिंग पोस्चर और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब। बाकी इसमें जो एक आता है आपका GTT, तो GTT एक तरीके से सस्ता आप कह सकते हो क्रूज़ कंट्रोल है। और इसका क्रूज़ कंट्रोल मैं ऑन करके दिखाता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल आप 50 के बाद ऑन कर सकते हो। देखो ये मैं गया 45, 50, ये मैंने ऑन कर दिया क्रूज़ कंट्रोल। 55 पे क्रूज़ कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया है। मैंने गियर भी लगाया है एक, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल इस बाइक में अच्छा वर्क करता है। और लंबी ट्रिप पे अगर जा रहे हो, देखो मैंने 5वां गियर लगा दिया है, ठीक है। और ये देखिए मैंने 6ठा भी गियर लगा दिया। तो बाइक नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। 50 की स्पीड यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, 56 की स्पीड दिखाने लग गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं भाई, ठीक है।
और ये देखिए, अगर मैंने छोड़ दिया 56 पे तो ये बाइक अपने आप गेन करनी चाहिए। अभी क्रूज़ कंट्रोल इसका एक्टिव नहीं है शायद। हाँ, थोड़ा सा खींचेंगे ना तो जैसे ही 50 की स्पीड पे जाएंगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और प्राइस की बात करें तो 3,10,000 ऑन रोड आपको लखनऊ पड़ जाएगी। अगर इस बाइक को आपको परचेज़ करना है तो कियारा टीवीएस शोरूम की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भैया का नंबर डाल दूंगा, तो कोई इंक्वायरी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी एक चीज़ जो मेरे को सही लगी इस बाइक में कि भाई इसका पोस्चर काफ़ी अच्छा है, एवरेज काफ़ी अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आप इसमें ढेर सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सो हैं इसके अंदर। तो देखो यार, अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हो ना ये चीज़, ठीक है, अगर इस बाइक को आप परचेज़ करना चाह रहे हो तो नो डाउट आपको काफ़ी सही लगेगा। अब हम बात करते हैं भाई दूसरी बाइक की। सो गाइस, हम लोग बात करें अब इस बाइक की ना, तो ये है भाई साहब 390, ठीक है। और बाकी इसका लुक मैं दिखा देता हूँ। देखो, उसका लुक आप लोगों ने देखा ही है मेरी कई वीडियो में, और ये बाइक का लुक मैं दिखा देता हूँ। भाई आपको जानते भाई, इस बाइक का कुछ कहना नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कुछ हम बता भी नहीं सकते क्योंकि भैया बाइक ये बाइक है, ठीक है, और थोड़ी मॉडिफाइड है। ये भी देख लीजिए, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो बाइक भी थोड़ी मॉडिफाइड है। तो चलते हैं, देखते हैं। इसमें भी क्विक शिफ्टर आता है, ठीक है, और ऑटो फ्लिपर आता है। देखते हैं क्या सीन है इसका। ओहो, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ी ये पावरफुल है भाई। ये बाइक उससे पावरफुल है, इसका सीटिंग पोस्चर उससे अलग है, ठीक है, वो थोड़ी अलग है, इसके सीटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ये भागती है, देख रहे हो। ऑटो फ्लिपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लच लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा ले लेता हूँ भाई, मेरे आरआर में नहीं है ना ये चीज़। और भाई अगर आप इससे लंबी ट्रिप करना चाह रहे हो ना, थोड़ा सा ये आपको दिक्कत दे सकती है। वैसे हालांकि भाई ने मॉडिफाई करी अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इससे भी आप लंबी ट्रिप कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर जो भाई बंदा इसको लेना चाह रहा है ना, तो भाई साहब ये बाइक नो डाउट बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन भाई ये बीस्ट एक तरीके से 300-400 सेगमेंट की ये एक तरीके से लीडिंग बाइक है, कह सकते हैं। बीस्ट है भाई साहब, ये बीस्ट, समझ रहे हो आप। इससे बेहतरीन बाइक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, एक इसमें इशू पड़ता है कि ये एवरेज कम देती है, लेकिन पावर भाई इससे ज़्यादा पावर कोई इस सेगमेंट में नहीं देता है। RTR 310 और RR 310 का पावर ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये बाइक का भाई पावर अलग है। देख रहे हो भाई, अगर इस पे जाना चाह रहे हो ना आप उन दोनों को छोड़ के, देखो भाई इस पे जाइए, बेझिझक जाइए, क्योंकि भाई ये बाइक अलग चीज़ है, इसका अलग टेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उन दोनों बाइकों की, तो वो दोनों बाइक भाई वो क्रूजिंग और नॉर्मल ऐसे फास्ट चलने के लिए हैं लास्ट, ठीक है। अगर आप 3,10,000 रुपये, वैसे ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम प्राइस है, लेकिन इसका जो प्राइस है भाई वो दोनों से काफ़ी अलग है। इसका प्राइस जो है वो 3,70,000 80,000 ऐसा चला जाता है ऑन रोड। आपको चाहिए कि एवरेज से आपको बिल्कुल प्यार नहीं है ना, तो फिर आप इसके ऊपर जाइए आंख बंद करके। और इसका भाई जो किक शिफ्टर वर्क कर रहा है ना, बहुत सही वर्क कर रहा है। देख रहे हो भाई, ये भाग रही है, ये भागेगी, क्योंकि भाई साहब ये है KTM, ठीक है। लेकिन हम वहीं अगर बात करें खरीदने की ना, तो खरीदने की देखिए, आप इसको तभी खरीदेंगे जब आपको इतना भगाना है। दरअसल ये बाइक भाई 80 के नीचे चलाएंगे तो झटके मारेगी, लेकिन वहीं पे अगर आप 310 से क्रूज़ करते हैं ना, तो वो झटके नहीं मारती। ये चीज़ तो है 310 में, और ये चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको। इसमें झटके आपको फील होंगे और पूरा अच्छे से फील होंगे झटके, तो ये चीज़ भाई इस बाइक में है। लेकिन बाइक यार ये सही में लाजवाब है। अगर आप इसको रिकमेंड करना चाह रहे हो ना, लेना चाह रहे हो अगर आप इस चीज़ को, तो भाई बेझिझक आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है वो रखना हर किसी की बात नहीं है। RR फिर भी सही बाइक है, अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो सिटी में चलेगी, 20 की स्पीड पर चलाना चाहोगे 20 की स्पीड पर चलेगी, लेकिन भाई इसको आपको 80 के ऊपर ही मज़ा आएगा इसको चलाने में। इतना एरोडायनेमिक लुक दे दिया है इसका कि मैं क्या ही बताऊं। थोड़ा ये लुक हर किसी को पसंद भी नहीं आता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो बाकी लीन उनके बारे में बात करें तो भाई इसमें लीन भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। ट्रैक का पूरा काम कर सकते हो भाई इस बाइक में, ट्रैक से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो।
अब चलते भाई, अब बाइक चेंज करते हैं और सीधे हम पहुंचते हैं आरआर के ऊपर। भाई साहब मेरी बाइक का ट्रैक ट्रुक सब खुला हुआ है, सो मुझे तो इसकी कोई दिक्कत ना है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, फुल पावर में ही चलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब बात करें इस बाइक की ना, तो इसका पोस्चर आपको सबसे रिलैक्स मिलेगा, मतलब आरटीआर और इसका पोस्चर बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। लेकिन आरआर का जो पोस्चर है वो आपको 390 से भी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। बाकी टायर की बात करें तो बाय भाई बाय। तो भाई साहब देखो, इसको मैंने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि आपको पता ही है भाई, मैं लंबी ट्रिप करता हूँ। अभी रिसेंट में मेरा चल रहा है, मैं गया था बनारस, तो भाई मैं उस पर आराम से 100 क्रूज़ कर रहा था। और पता है क्या एवरेज दे रही थी ये बाइक? भाई ये बाइक जो एवरेज दे रही थी ना, 45 का एवरेज निकाला मैंने इस बाइक से। और लिटरली भाई मेरे को बहुत सुकून मिला है कि मैं एक फुल टैंक में 310 किलोमीटर कवर करता हूँ इस बाइक से, ठीक है। अर्बन मोड में, ये नहीं कि ट्रैक मोड में। कोई समझ जाए कि भैया ट्रैक मोड में करते हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें भाई आपको ना क्विक शिफ्टर मिलता है ना ऑटो फ्लिपर मिलता है, बल्कि मेरे को लगता है कि ये दे देना चाहिए इस बाइक में भी। और एक चीज़ जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है इस बाइक की, इसके टायर्स, जो कि आपको आरटीआर में भी मिलता है। आरटीआर नो डाउट इससे काफ़ी आगे है बाइक, लेकिन भाई ये जो बाइक है ना, ये भी कोई कम नहीं है, बढ़िया भागती है, अच्छी भागती है। लेकिन अगर हमको आरसी से कंपेयर करें तो गाइस आरसी कंपेरेबल नहीं है इससे। आरसी का सेगमेंट बहुत अलग है। मैं देखो ये वीडियो कंपेयर करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको परचेज़ करनी चाहिए तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, मतलब आप अपनी सुविधाओं को देखिए। अब मेरे को भाई ये बाइक लेनी थी क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स भी चाहिए था और थोड़ा ट्रैवलिंग भी चाहिए थी। तो भाई स्पोर्ट्स और ट्रैवलिंग दोनों का काम ये मेरे को करके दे देगी, ठीक है। इसको मैं अर्बन में कर लेता हूँ। और अगर मैं आरटीआर खरीदता तो भाई मेरे को डेफिनेटली ट्रैवलिंग करनी होती, क्योंकि भाई उसका एवरेज नो डाउट इससे थोड़ा सा अच्छा मिलेगा मेरे को। और उसमें और भी चीज़ें, क्विक शिफ्टर हो गया आपका, ठीक है, और सुपर मोटो एबीएस हो गया, रोड मोड हो गया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक मेरे को काफ़ी सही लगा। उसमें भाई हीटेड सीट भी मिलती हैं, इसमें हीटेड सीट नहीं मिलती। मतलब वो फीचर वाली बाइक है पूरी की पूरी, ठीक। उतने फीचर तो भाई आरसी में नहीं मिलते। लेकिन पावर फिगर्स की बात करें तो इससे थोड़ी ज़्यादा पावर्स है, लेकिन उस टाइम पे आई नहीं थी आरटीआर, तो मैंने ली नहीं। सो अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये आप ले रहे हो तो लुक्स आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं भाई, नो डाउट लुक्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें इस बाइक के परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल देखे जाए तो 300 सेगमेंट में आती है ये और आरटीआर 310। तो भाई दोनों की भाई परफॉर्मेंस सेम है, अच्छी है नो डाउट। और आराम से इजीली आप इसको चला सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं है। बाकी वहीं पे हम लोग बात करें भाई आरसी की, तो आरसी तो भाई उसका लेवल अलग है। मैं आपको बार बार वीडियो में कह रहा हूँ भाई, कोई कमेंट ना करना है कि भाई तुम कंपेयर कर रहे हो, वो चीज़ ना कमेंट करना भैया, ठीक है। बाकी तुम कुछ भी कमेंट कर दो, वो चीज़ ना कंपेयर करना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी कंपेयर करो, तुम गाली भी लिख दोगे, मुझे मंजूर है भाई, मैं हंसते हंसते सुन लूँगा, लेकिन भाई कंपेयर ना करो। बाकी इसकी लीन की दिखाता हूँ आपको, और इसमें भाई साहब लीन आप देखो कैसे मार सकते हो। तो नो डाउट भाई इस बाइक को भी आप भगा सकते हो और लीन लून सब इसमें मार सकते हो, लेकिन वो चीज़ आरटीआर में उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। टायर्स तो नो डाउट बहुत अच्छे दिए हैं आरटीआर में। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो भाई काफ़ी मज़ेदार सीन है इस बाइक का भी, ठीक है। अगर आप इसको परचेज़ कर रहे हैं तो भाई आपका जाहिर सी बात है मोटिव आपका चेंज होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। इसका अलग ही वो है काम करने का नेचर। तो ऐसा कुछ सीन है दोनों बाइकों का, तीनों बाइकों का, ठीक है। देखो भाई ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंपेयर कर देते हैं आरटीआर आरआर को आरसी से, तो भाई तीनों बाइकें बहुत चेंज है, ठीक है। आप उनको आपस में कंपेयर मत करिए, इसीलिए मैंने ये बनाया है। देखिए कई जगह ड्रैग व्रैग में दौड़ा दी जाती है, हमने खुद दौड़ाया भाई इसको आरसी के साथ। और आरसी भाई उसमें इतनी पावर है ना, 45 bhp भाई कम नहीं होती, 42-45 ऐसे bhp है। और इसमें भाई 33-34 bhp है, तो भाई ये भी तो देखिए आप। तो ऐसा कुछ सीन है भाई, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको मिल रही होगी तो आप कौन सी बाइक लेना पसंद करेंगे, आरटीआर, आरआर या फिर आरसी। आरसी का प्राइस मैं बता देता हूँ भाई, 370 के करीब आरसी का प्राइस है। इसका 3.7 मतलब इस समय 3.25 का हो चुका है। और जो आरटीआर है उसका भाई 3.7 के करीब है ये वाले मॉडल का, ठीक है। 3,07,000। सो ऐसी कुछ थी वीडियो भाई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में, टिल देन बाय।